एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है। लीसू कहती है कि तुम लुइस हो ही नहीं सकते। इतने में लुइस की नजर पड़ती है कि उसके गार्ड्स आ रहे हैं। ये देख के वो डर जाता है और जल्दी से खड़ा होता है और साइकिल उठा के वो लेके वहाँ से जाने लगता है। ये देख के लीसू भी जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये मेरी साइकिल है, इस पे से उतरो, तुम इसको लेके कहाँ जा रहे हो। लुइस कहता है कि शोर मचाना बंद कर दो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी साइकिल ना चुराऊं तो तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। वहीं लुइस के गार्ड भागते हुए आ रहे होते हैं और लीसू बैठ जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और लुइस के गार्ड्स भी इन दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों भागते हुए एक जगह पे पहुंच जाते हैं और लीसू अपनी साइकिल लेने लग जाती है और कहती है कि मेरी साइकिल अब मुझे वापसी कर दो, तुम इसको लेके कहाँ जा रहे हो। लुइस उसकी साइकिल उसको दे देता है और लीसू चेक करती है तो वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरी साइकिल तो टूट चुकी है। लुइस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें न्यू दिला दूंगा। ये सुन के लीसू को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कितनी ज्यादा रूड हो, एटलीस्ट सबसे पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि तुमने मेरी चीज खराब कर दी है। लुइस वहाँ से जाने लग जाता है तो लीसू को याद आता है ये तो वही लड़का है जो एयरपोर्ट पे मुझसे मिला था। ये देख के लीसू आके जल्दी से उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम वही हो ना जिसने एयरपोर्ट पे मेरा मोबाइल तोड़ा था। लीसू इतने गुस्से में होती है कि लुइस को उल्टा सीधा कह रही होती है, लेकिन लुइस उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। लीसू उसको कहती है कि जब भी हम मिलते हैं तो मेरी कोई ना कोई चीज तोड़ देते हो। ये कहने के बाद वो अपना मोबाइल निकाल के दिखाती है। लुइस जैसे देखता है तो मोबाइल ऑन हो जाता है और उसके ऊपर लुइस की तस्वीर लगी होती है। ये देखकर भी लुइस कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिला दूंगा और वो फिर से जाने लग जाता है। लीसू आके पकड़ती है और कहती है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। चलो अब तुम जल्दी से उतारो ये सुन के लुइस कहता है कि तुम किस चीज की उतारने की बात कर रही हो। लीसू कहती है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो, मैं तुमसे तुम्हारा हेड और ये ग्लासेस उतारने का कह रही हूँ। ये कहने के बाद लीसू उसका हेड उतारने लगती है, लेकिन लुइस अपने हेड पे हाथ रख लेता है और जोर जोर से हिलने लग जाता है और साथ ही चिल्ला भी रहा होता है और कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसको इस तरह करता देख के लीसू बहुत ज्यादा हैरान होती है। जब लुइस उसको देखता है तो वो भी एम्बेरस हो जाता है। इसके बाद लुइस के पेट से आवाज आने लगती है और साथ ही उसको खाने की खुशबू भी आ रही होती है और ये खुशबू लीसू की साइकिल से आ रही होती है क्योंकि वो खाना डिलीवर करने के लिए जा रही थी। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लुइस बैठ के खाना खा रहा होता है और लीसू भी पास बैठी होती है और बड़ी हैरानी से उसको देख रही होती है कि ये किस तरह से खाना खा रहा है। फिर लीसू खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो आइंदा की बात से हम कभी भी नहीं मिलेंगे। जिस पे लुइस उसको कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। कि इतने में लीसू के पास उसके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है। वो इतना ज्यादा फिक्रमंद होते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने अभी तक फूड डिलीवर नहीं किया, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उनको कहती है कि आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं घर आके आपको बताती हूँ। ये कह के लीसू जाने लग जाती है तो लीसू उसको कहता है अगर तुम जा ही रही हो तो मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। ये सुन के लीसू पहले तो मना करने लग जाती है, लेकिन फिर वो पैसे निकाल के लुइस को दे देती है और कहती है कि अगर सच कहूँ तो मैं खुद भी कर्जे में हूँ, मुझे कर्जा देना है। लुइस उसको कहता है क्या तुम गरीब हो, जिस पर वो बताती है कि नहीं, इस महीने मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने लुइस के सॉन्ग की 50 एल्बम्स खरीदी हैं ताकि मैं उससे मिल सकूँ। और उसको कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये सब कुछ एक गेम होता है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए भी पैसे पे कर दूंगा, तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उस पर सेंड कर दूंगा। ये सुन के लुइस कहती है तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने मेरा नंबर पाने के लिए फंस फैलाया है और इसका मतलब साफ है कि तुम मुझे एयरपोर्ट से ही फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। लुइस कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, तुम अपना नंबर दो। जिसपे लीस उसको साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती कि आखिर तुम हो कौन। ये सुन के लुइस भी खामोश हो जाता है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। लुइस कहता है कि चलो उसके बाद हम लोग वहीं मिलते हैं, मैं तुम्हारा वहीं पर ही इंतजार करूंगा। ये सुन के लीसू कहती है कि भले जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी। लुइस कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जो पैसे मैंने तुमसे लिए हैं मैं सिर्फ वो देने की बात कर रहा हूँ। लीसू कहती है कि 1 मिनट रुको और इसके बाद वो लुइस नाम का टैग निकालती है और उसकी पॉकेट पे लगा देती है और कहती है कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी उसके फैन हो। ये सुन के लुइस को थोड़ा अजीब सा लगता है। लीसू कहती है कि जो उनके फैन है उनके पास ये टैग होना चाहिए ताकि उसका नाम हमारे दिल के करीब रहे। ये कह के लीसू जाने लग जाती है तो लुइस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही है। जिस पे लीसू बताती है कि ये मैंने सोचा था कि मैं इवेंट में पहन के जाऊंगी, मगर अभी मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कह के लीसू वहाँ से चली जाती है और लुइस उसको जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद लुइस भी वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लुइस का शूट हो रहा होता है और लुइस हर शूट बहुत अच्छे से करता है क्योंकि लीसू से मिलने के बाद उसको ये बात पता चलती है कि मुझे कितने ज्यादा लोग पसंद करते हैं। फिर वहीं हमें लीसू को दिखाया जाता है। वो और उसके फ्रेंड एक कैफे में बैठे होते हैं कि इतने में एक लेडी उनके पास आती है और वो उनको कहती है कि मैंने आप तीनों की बातें सुन ली थी, तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आइडल बनने में इंटरेस्टेड हैं। ये कहने के बाद वो अपनी कंपनी का कार्ड देती हैं। कार्ड देके शी ये कहती है कि ये तो बड़ी 3 कंपनीज में से एक कंपनी है।
लीसू उनको थैंक यू कहती है। वो कहती है कि मैंने अभी एक इंडस्ट्री में ऑडिशन दिया है, उसका रिजल्ट लाना बाकी है, उसके बाद मैं आपके कंपनी में जरूर ट्राई करूंगी। जिस पे वो लीसू को गुड लक भी कहती हैं। इसके बाद भी वो मिन्हू की तरफ देख रही होती हैं और ये देख के लीसू थोड़ा हैरान होती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शेनगी बहुत जोर जोर से हंस रही होती है क्योंकि वो लेडी कार्ड मिन्हू को देके चली जाती है। मिन्हू भी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आइडियल मटेरियल नहीं हूँ, इसलिए मैं आइडियल नहीं बन सकता। ये सुन के ये दोनों उसको देखने लग जाती हैं। फिर वही हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। लीसू और मिन्हू चलते हुए आ रहे होते हैं तो लीसू उसको कहती है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें जरूर उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मेरा यूनिवर्सिटी जाने का कोई भी प्लान नहीं है, तो इस बहाने हम दोनों एक साथ एक कंपनी में चले जाएंगे। ये कह के लीसू वहाँ से जाने लग जाती है। लुइस भी इस बारे में सोच रहा होता है। फिर वो भी उसको कहता है कि मेरे लिए रुको। फिर वो भी भागता हुआ उसके पीछे जाता है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिन्हू लेटा होता है लेकिन उसको बार बार लीसू का ख्याल आ रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि लीसू किस तरह से लुइस की तारीफ किया करती थी। ये देख के वो परेशान होता है तो जल्दी से जाके नेट ऑन करके लुइस के बारे में सर्च करता है और उसको देखने लग जाता है। और इसके बाद वो खुद भी खड़ा हो जाता है और लुइस के डांस स्टेप को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि मिन्हू को जरा भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से वो डांस के स्टेप को सही से फॉलो नहीं कर पाता। इसके बाद मिन्हू खुद को देख के शीशे में मुस्कुराने लगता है और आकर बेड पे लेट जाता है। और लेटने के बाद उसको सिर्फ लीसू की बात का ख्याल आ रहा होता है कि हम दोनों एक साथ चलेंगे। ये सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। मिन्हू को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो लीसू को पसंद करता है। फिर वही हमें ऑटोग्राफ इवेंट का दिखाया जाता है। जैसे ही लुइस आता है तो उसके सारे फैंस उसको आके घेर लेते हैं। और वहीं जब लुइस इतने सारे फैंस देखता है तो वो खुद भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लुइस के मैनेजर कहते हैं कि कोरिया वाले जब किसी को पसंद करते हैं तो पूरे दिल से पसंद करते हैं। लुइस इन लोगों को देख के कहता है कि मैं इन लोगों को हेलो कर सकता हूँ, लेकिन उसके मैनेजर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर इतने में गार्ड्स आगे आ जाते हैं। वो सारे फैंस को हटा देते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं। फिर वहीं हमें लीसू का दिखाया जाता है। लीसू इवेंट में आने के लिए तैयार हो रही होती है। लीसू तैयार होकर जैसी बाहर आती है तो मिन्हू भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। तो उसको घूम के दिखाती है और उससे पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मिन्हू तो उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। जिस पे लीसू कहती है कि आज भले तुम मुझे जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुन के मिन्हू भी हंसने लग जाता है। फिर लीसू जाके पीछे बैठ जाती है और उसको टाइट से पकड़ लेती है। फिर वहीं हमें लुइस का दिखाया जाता है। वो अपने नेम टैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो खुद भी लीसू से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और खुद से यही कह रहा होता है कि जब वो मुझे फर्स्ट टाइम देखेगी तो देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी। फिर वहीं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है और लुइस भी स्टेज पर आ जाता है। तो देख के उसके सारे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्टेज पर आने के बाद लुइस अपने सारे फैंस को देख रहा होता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ लीसू को ढूंढ रही होती हैं। फिर वही हमें लीसू को दिखाया जाता है। वो और मिन्हू आ रहे होते हैं कि अचानक से वो एक ट्रक के सामने आ जाते हैं। ये देख के ये दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इससे पहले दोनों कुछ कर पाए वो ट्रक इन लोगों को टक्कर मार देता है। फिर वही हमें लुइस का दिखाया जाता है। वो अपने फैंस के लिए सॉन्ग गा रहा होता है और लीसू के आने का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ लुइस का सॉन्ग खत्म हो जाता है और वहीं लीसू की आंखें भी बंद हो जाती हैं। मिन्हू होश में होता है तो वो फौरन आके लीसू को देखने लगता है और उसको उठाता है, लेकिन लीसू के सर पे बहुत बुरी चोट आई होती है जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इवेंट खत्म हो जाता है, लेकिन लुइस अभी तक बाहर बैठा लीसू के आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं इतने में बाहर से लुइस के मैनेजर उसको आवाज लगाते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है तो अब तुम जल्दी से आ जाओ। यहाँ लुइस के पास भी अब वेट करने की कोई और वजह नहीं रहती। उसको लगता है कि अभी शायद आएगी नहीं, इस वजह से वो भी उठ के चला जाता है। फिर वही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लीसू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं कि इतने में उसके मॉम डैड आते हैं। मॉम लीसू की हालत देख के बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और वहीं शिनजी मॉम डैड को संभाल रही होती है। इसके बाद वो मिन्हू को देखने लग जाती है। मिन्हू खुद भी बहुत ज्यादा सैड होता है और वो लीसू की इस हालत का कसूरवार खुद को मान रहा होता है। फिर हमें 1 वीक के बाद का दिखाया जाता है। लीसू की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आता है तो डॉक्टर मॉम डैड से कहते हैं कि आप लोग को शुक्र करना चाहिए कि आपकी बेटी जिंदा है, लेकिन दिमाग पे चोट आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी बेटी को कानों से सुनाई ना दे। और मुझे बहुत दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको अपने दोनों कानों से कभी भी सुनाई ना दे और कभी कभी इनको चक्कर भी आ सकते हैं और चलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारी बातें सुन के मॉम रोने लग जाती हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। वहीं मिन्हू और शीजी भी लीसू को देख रहे होते हैं और इन दोनों की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर वहीं हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। मिन्हू ऑडिशन देने के लिए आता है। इस बार वो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके आता है कि वो पहली ऑडिशन में ही पास हो जाता है। और वहीं थोड़े टाइम के बाद मिन्हू अपना एक छोटा सा ग्रुप तैयार करता है और उसकी एल्बम्स आने लग जाती हैं। हर तरफ मिन्हू की बातें हो रही होती हैं क्योंकि इनका ग्रुप भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
और ये ऐसा बैंड होता है कि जो थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, यहाँ तक कि बिलबोर्ड पे भी इनका नाम आ जाता है। फिर हमें मिन्हू को दिखाया जाता है कि वो एक रूम में आता है और उस रूम में एक लड़की बैठी होती है। वो उसके पास आ जाता है और वो लड़की थोड़ा सो रही होती है और वो आके उसको डरा देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीसू होती है। लीसू कहती है कि देखो तुमने मुझे डरा दिया। मिन्हू कहता है कि जितने कप कॉफी के रखे हुए हैं क्या इतनी कॉफी तुमने पी है? लीसू कहती है कि जाहिर सी बात है, हमारा सुपरस्टार इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और मैं उसके लिए काम करती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाई है, तो चलो मिलके देखते हैं। ये सुन के मिन्हू हंसने लग जाता है। फिर ये दोनों मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वहाँ पे शिंजी भी होती है। शिंजी भी अब इन लोगों के साथ ही काम करती है और वो इन बॉयज़ की मैनेजर होती है। तो वीडियो ऑन करती है और वीडियो में इन चारों बॉयज़ का इंट्रो होता है। ये लोग अपना इंट्रो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लीसू सबको कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम इसको पब्लिक कर दें। और ये कहने के बाद लीसू डायरेक्ट वीडियो को पब्लिक कर देती है। जैसे ही वो वीडियो पब्लिक में आती है, आते के साथ सबसे ज्यादा रेटिंग में जाने लगती है। और वहीं ये लोग भी अपना मोबाइल ऑन करके बैठ जाते हैं और वीडियो की रेटिंग देख रहे होते हैं। वीडियो जिस तरह से रेटिंग में जा रही होती है, ये देख के लोग सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और लीसू को थैंक यू कर रहे होते हैं। इन लोगों को इतना खुश देख के लीसू भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीसू अपने घर जा रही होती है और वहीं मिन्हू उसको कॉल करता है। उसको कहता है कि आज से तुम्हारा हॉस्पिटल का चेकअप है। ये सुन के लीसू मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मैंने अब हॉस्पिटल का चेकअप करवाना छोड़ दिया है और मुझे अब मेरी तबीयत में थोड़ी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। मिन्हू ये सुन के ज्यादा बहस नहीं करता। वो कहता है कि चलो अच्छी बात है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लीसू सो रही होती है। वो सोते हुए ख्वाब में देख रही होती है। हॉस्पिटल से आने के बाद वो ऑडिशन देने के लिए गई थी। जैसी वो डांस स्टार्ट करती है कि उसको चक्कर आने लग जाते हैं और उसकी सुनने की ताकत भी खत्म होने लगती है। वैसे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बीच में ऑडिशन छोड़ के भाग जाती है। जबकि लीसू का एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो एक सुपरस्टार बने, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो बन नहीं पाती और यही चीज हर रोज उसको परेशान करती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि लीसू शिंजी से बात कर रही होती है। शिंजी कहती है कि तुम परेशान मत हो, 5 साल हो गए हैं, अब तुम दोबारा से ऑडिशन दोगी तो मुझे यकीन है कि तुम क्लियर हो जाओगी। लीसू कहती है कि हो सकता है कि उसके बाद मैं लुइस से भी मिल पाऊँ। लुइस का नाम सुन के शिंजी हैरान होती है। वो कहती है कि 5 सालों के बाद मैंने लुइस का नाम तुम्हारे मुंह से सुना है। जिस पे लीसू कहती है कि अच्छा वाकई, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा, या मैं यूँ कहूँ कि ये तो मेरा पहला प्यार है जिससे मैं आज तक कभी भी नहीं मिली। लुइस के बारे में बात करते हुए लीसू का मूड भी अच्छा हो जाता है। इतने में खुद लुइस आता है और कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने 5 सालों के बाद मेरा नाम पहली दफा लिया है। शिंजी जब अचानक से लुइस को देखती है तो वो जोर से चीख मारने लगती है और वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। लेकिन लुइस इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो जाके गाड़ी में बैठ जाता है। शिंजी थोड़ा सा नॉर्मल होती है तो पीछे मुड़ के कहती है कि मेरा नाम शिंजी है और मुझे नहीं पता था कि कंपनी वालों ने आपको लेने के लिए भेजा है। लुइस उसको इशारा करता है। वो कहता है कि अब चलो यहाँ से। फिर ये लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग कंपनी पहुँच जाते हैं। लुइस जैसी गाड़ी से उतर कर आता है तो मैनेजर सामने ही खड़ी होती हैं, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। लुइस उनसे हाथ मिलाने के बजाय उनके हाथ में मारता है और एकदम कूल एक्ट करता है। ये देखकर मैनेजर थोड़ा सा हैरान होती हैं। इसके बाद वो उनके असिस्टेंट के साथ भी ऐसे ही करता है, लेकिन असिस्टेंट भी थोड़ा कूल एक्ट करने लगते हैं। ये देख के लुइस भी थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीधा अंदर चला जाता है। फिर वहीं हमें शिंजी का दिखाया जाता है। वो लगातार लीसू को कॉल कर रही होती है, लेकिन लीसू अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। मैनेजर लुइस को कहती हैं कि हम तुम्हें थैंक यू करना चाहते हैं कि तुमने हमारा कोलैबोरेट प्रपोजल एक्सेप्ट किया। जिस पे लुइस कहता है कि मैंने कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद करना चाहता हूँ। ये सुन के मैनेजर को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। वहीं लुइस एक बिस्किट उठा के खाने लग जाता है कि इतने में वहाँ पे मिन्हू आ जाता है। मिन्हू अंदर आने के बाद बहुत ही रिस्पेक्ट से लुइस को वेलकम करता है। वहीं लुइस उसको कोई जवाब नहीं देता और उसको कहता है कि मेरी 13 घंटे की फ्लाइट के बाद तुमने मुझे इतना ज्यादा वेट करवाया, तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा थक चुका हूँ। ये सुन के मिन्हू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर मिन्हू आके बैठ जाता है तो लुइस उसको कहता है कि तुमने किस तरह का अजीब सा ग्रुप का नेम रखा है, मुझे तो आज तक तुम्हारे ग्रुप का नेम समझ में नहीं आया। वो इतनी बुरी बातें कर रहा होता है, लेकिन तब भी हर कोई उसकी बात पे हंस रहा होता है। लुइस कहता है कि तुमने तो कई बार मेरे गाने सुने होंगे, लेकिन सच कहूँ तो आज तक मैंने तुम्हारा कोई भी गाना नहीं सुना। लेकिन मिन्हू अभी कोई रिएक्ट नहीं करता और लुइस ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। मिन्हू उसको देखने के बाद गुस्से से खड़ा हो जाता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। यहाँ सब डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि लुइस खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो डर जाता है कि वो लुइस की तरफ सही से देख भी नहीं पाता।
वहीं मिन्हू अपनी पॉकेट से आईना निकालता है और लुइस को देता है और मुस्कुराते हुए जाके सोफे पे बैठ जाता है। जब लुइस अपने दांत देखता है तो देख के हैरान रह जाता है, उसके सारे दांतों पे बिस्किट लगा होता है। ये देख के खुद को भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि वो बिस्किट में चीज डली होती है, इसी वजह से वो चिपक रही होती है। लुइस दबे अल्फाजों में कहता है कि मुझे टूथब्रश चाहिए, लेकिन सब उसको देख रहे होते हैं और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते, सभी हंस रहे होते हैं। फिर वहीं हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। लुइस तेजी से दांत ब्रश कर रहा होता है और उसके बाद वो शीशे में खुद को मारने लग जाता है और वो खुद से कह रहा होता है कि मिन्हू तुम बेफिक्र रहो, मैं जरूर तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें शिंजी का दिखाया जाता है कि वो लीसू को हर बात बता देती है, लेकिन लीसू को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। वहीं इतने में लुइस जैसी वॉशरूम से बाहर आता है तो उसको एक आईडी कार्ड पड़ा हुआ नजर आता है। वो उस आईडी कार्ड को उठा लेता है और वो आईडी कार्ड लीसू का होता है। ये देख के वो लीसू को आवाज देता है। जब लीसू उसकी तरफ देखती है तो वो लुइस को खड़ा देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको देखने लग जाती है। फिर लुइस चलता हुआ उसके पास आ रहा होता है और पीछे खड़ा हुआ मिन्हू देख रहा होता है। लीसू इतनी ज्यादा हैरान होती है कि इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरे फेवरेट आइडल ने मेरा नाम कॉल किया है और वो खुद चलता हुआ मेरे पास आया है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे रेड हार्ट दीजिएगा।